यूके की इस वक्त अप्रैल मई इनटेक ऑफिशियली ओपन हो गई हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दी हैं। अब कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने अप्रैल मई इनटेक के अंदर एडमिशन्स ओपन किए हैं 2026 के अंदर, और अब आपने अगर यूके की एप्लीकेशन करनी है तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और प्रीवियस जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है या प्रीवियस एम्बेसी ने जो जो चीज़ें स्टूडेंट से रिक्वायर की हैं, आपको अभी से ही किन किन चीज़ों को जो है ना वो अप्लाई करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। माई सेल्फ हाफिज मोहम्मद एहसन, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम प्रोवाइड करते हैं आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। आज की जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि यूके की इस वक्त अप्रैल मई इनटेक जो है ना वो ऑफिशियल ओपन हो चुकी हैं। उसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं। अब किस किस यूनिवर्सिटी ने अप्रैल मई के जो इनटेक जो एडमिशन है वो स्टार्ट किए हैं, पहले हम यूनिवर्सिटीज़ के नाम देखेंगे, फिर हम देखेंगे किन किन कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और किन किन प्रिकॉशंस को या किन किन स्टेप्स को या किन किन चेकलिस्ट को स्टूडेंट ने फॉलो करना है। सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा है कि यूके जो है ना वो साल के अंदर बेसिकली ये 4 इनटेक्स लेता है। यूके बाहर कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इनटेक्स लेता है। अप्रैल में इनटेक अगर कंपैरिजन करें तो कोई भी कंट्री जो है ना वो अप्रैल में इनटेक के अंदर जो है ना वो नहीं लेता। अप्रोक्सीमेट एवरेजली ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अप्रैल में इनटेक उसकी जो है ना वो एक मेजर इनटेक होती है, लेकिन अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बंद है ड्यू टू दिस सीजन, बाकी कोई किसी भी कंट्री को देखें तो अप्रैल में इनटेक उसकी नहीं होती। यूके बाद कंट्री है जो अप्रैल में इनटेक के अंदर भी स्टूडेंट्स को जो है ना वो एडमिशन्स देता है। अब अप्रैल में इनटेक के अंदर इस वक्त जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपने अप्लाई करना है और जिनके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, प्रीवियस यूके ने जिन जिन स्टूडेंट्स को जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल दिए या एडमिशन्स नहीं दिए या कैश नहीं दिए, आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे जो इंशाल्लाह आपको 100% कैश भी देगी और आपका सक्सेसफुली वीज़ा भी लगेगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर यूके के अंदर देखा जाए 2026 के अंदर ग्लासगो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी, जिसको यूजीसी यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसका स्कॉटलैंड का बड़ा अच्छा कैंपस है और दूसरा इसका कैंपस है लंदन कैंपस का। इसने अपने कोर्सेज जो है ना वो ओपन कर दिए, एडमिशन ओपन कर दिए, स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका कैंपस जो है ना वो लेसेस का कैंपस है, लंदन का कैंपस है। इसने जो है ना अपने एडमिशन ओपन कर दिए और इसका जो है ना वो प्रोसेस बड़ा स्मूथ है और बड़ा एफिशिएंट प्रोसेस है डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी का। आप इसके अंदर भी अप्लाई करें। अब चलते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी जो मैं समझता हूँ बहुत परफेक्ट यूनिवर्सिटी, अगर इसको कंपैरिजन करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली तीसरे नंबर के ऊपर यूनिवर्सिटी आती है, यूला यूनिवर्सिटी। यूला यूनिवर्सिटी की कंप्लाइंस बड़ी अच्छी है और ये रैंक वाइज भी देखें तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसने भी अपने कोर्सेज जो है ना वो ओपन कर दिए, अपने एडमिशन ओपन कर दिए। इसके मल्टीपल कैंपसेज हैं, बर्मिंघम के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, लंदन के अंदर इसका कैंपस है, लीड्स के अंदर इसका कैंपस है। तो यूला के मल्टीपल कैंपसेज हैं, सब कैंपसेज ने ना अपने एडमिशन जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया। मैंने आपको 3 यूनिवर्सिटीज बताई हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है MDX, प्रीवियस हमने बच्चों के वीज़ा फाइल किए। MDX बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका जो है ना वो मैं समझता हूँ ऑन मेरिट स्टूडेंट्स को लेती है और बड़ी अच्छी रैंकिंग के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ है। IT के बड़े अच्छे अंदर कोर्सेज हैं और स्पेशली अगर आप उसको MDX यूनिवर्सिटी को देखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स IT में जाना चाहते हैं वो MDX मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी का को चूज़ करें। लंदन कैंपस जो है ना इसका, उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर रोबोटिक्स की लैब बनाई हुई है, रोबोटिक EI की लैब्स बनाई हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब्स हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमारे प्रीवियस जो मेरे टॉपर स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस के, यानी UG के जो बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया था, वो स्टूडेंट्स हमने रिक्रूट किए MDX में। वो बहुत अच्छे अच्छे IT के कोर्सेज हैं MDX के। अच्छा, MDX ने भी अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। फिर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैश का कोई इसका इशू नहीं है, 100% कैश इशू करती है। लंदन कैंपस, आप उसके अंदर अप्लाई करें। उसके बाद आगे चलते हैं आस्टन यूनिवर्सिटी, इसका बर्मिंघम कैंपस है, लंदन कैंपस है। उसके बाद पोर्ट्समाउथ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका थोड़ा सा डिपॉजिट ज़्यादा है, लेकिन ये भी जो है ना मीनवाइल बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर अप्लाइंग 2026 इन अप्रैल में इनटेक के लिए। उसके बाद कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, अब कार्डिफ के अंदर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी आपको पता है कि ये डिपेंडेंट MRC के कोर्सेज भी इसके पास हैं, फाउंडेशन ईयर भी आपको मिलता है। एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको उन बच्चों के लिए जिनके नंबर कम है फाउंडेशन ईयर में, जिन्होंने जाना है या इंटरनेशनल ईयर 1 चाहिए, जिनके नंबर 55 से कम है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसने भी एडमिशन ओपन कर दिए, बल्कि उसने ऑफर्स देने भी शुरू कर दिए बच्चों के। हमारे जो बच्चे फाउंडेशन ईयर्स के थे उनके जो है ना ऑफर्स भी आ गए एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी के। अच्छा, उसके बाद बेंगोर यूनिवर्सिटी आपको पता है फुल डिपॉजिट उसने कर दिया है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है।
नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी बड़ी क्रेडिबल यूनिवर्सिटी, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके एडमिशन्स भी ओपन है। हडर्सफील्ड के अंदर जो कैंपस है, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी भी ओपन हो चुकी है। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी जो ना वो ऑफिशियली जो ना अप्रैल मई इनटेक जो ना इसने लेनी स्टार्ट कर दी है और इसके अंदर इनकी एप्लीकेशन जो ना वो जाना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं जिनको आपने इन पे फोकस करना है। इनके अंदर आपका कोई कैश का इशू भी नहीं आएगा और आप जो है ना वो इनके अंदर अप्लाई करें। अब अगली बात करते हैं कि आपने अप्लाई कब करना है ताकि आप अपनी कोर्स डेडलाइन को जो है ना वो मीट कर सकें। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो फेब के फर्स्ट वीक के अंदर अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। फेब के फर्स्ट वीक के अंदर आप अप्लाई करें। उसके बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कंडीशन वगैरह मीट करते करते आपको फेब का मंथ जो ना गुजर जाना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने जो अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करवानी ना वो आप फेब 20 को अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करवा लें। हम प्रीवियस जो है ना एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि जिसको कहते हैं पहले आए पहले पाएँ, आपको पहले से ही चीज़ों को जो है ना प्रिपरेशन करनी पड़नी है। आप फेब 20 तक अगर आप मैक्सिमम जा सकते हैं तो 1 मार्च तक आप अपनी स्टेटमेंट जो है ना वो स्टार्ट कर लें ताकि अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्च तक आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है ना वो आप अपना वीज़ा फाइलिंग की तरफ चले जाएं और अप्रैल 15-20 तक आपका जो आप जो है ना वीज़ा आपको ग्रांट हो चुका हो आप ट्रैवल कर दें कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये आपने इस तरह फॉलो करना है, इस डेडलाइन को फॉलो करना है। आपने फरवरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन कर देनी है। उसके बाद आपने मार्च के अंदर बच्चों की स्टेटमेंट स्टार्ट करवा देनी है। अभी से ही जिन बच्चों ने अप्लाई करना है वो अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दें, ठीक है ना। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रियोर चीज़ें करनी है, यानी पहले ही सारी चीज़ें जो है ना वो आपने ऑन टाइम चीज़ें करनी है। आपने चीज़ों को डिले नहीं करना, फिर आप अप्रैल में इनटेक को पकड़ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। अभी प्रीवियस आपने देखा है कि जनवरी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैश भी विड्रॉ किए और बहुत सारे जो है ना वो यानी कह लें कि एम्बेसी ने वीज़ास भी जो है ना वो ग्रांट नहीं किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन प्रोफाइल्स वाले बच्चे थे, क्योंकि हमने बाय सेल्फ जो स्टूडेंट्स किए हैं, हमने देखा है जिन बच्चों जो अच्छे बच्चे थे, जिनके टेस्ट अच्छे थे, जिनकी सारी चीज़ें ऑन टाइम हुई थी, उनको वीज़ास भी मिले हैं, उनको सारा कुछ मिला है। अब जो मैंने असेसमेंट किए ना प्रीवियस इंडेक्स को देखते हुए, जब आप अपना प्रोसेस एंड तक ले जाते हैं ना, यानी उधर से यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं तो अभी तक आपकी जो ना वो बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं होगी, अभी तक आपने अभी कैश फाइल नहीं किया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये डेफिनेटली आपको डिलेज के ऊपर ले जाती हैं। तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आपको वीज़ा डिलेज और बाद में एम्बेसी रिस्पॉन्स नहीं करती आपको, ठीक है। एक तो मैं आपको सबसे बड़ी टिप दे रहा हूँ कि आपने जो है ना वो ऑन टाइम अप्लाई करना है यूके के लिए, ऑन टाइम आपने अपनी डेडलाइन को मीट करना है। नंबर 2 के ऊपर आपने प्रीवियस जो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को अब मेक श्योर करना चाहिए कि उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी पहले ही रखनी है, ठीक है ना। आपने पहले मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपका इंटरव्यू आ सकता है, ठीक है ना। अब हमारे स्टूडेंट ने इस फेज में से गुजर चुके हैं हमारे स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट्स के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब तैयारी भी की है और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्लियर भी किए हैं। तो इंटरव्यू इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अब आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं तो ये एक पूरा एक हवा बना हुआ था कि बेस्ट इंटरव्यू ले रही है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं होता। आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ रखनी है। आप कोशिश करें जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन लॉ करवाएं तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ रखें। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ वही 5 वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर इंटरव्यू के अंदर रिपीट होते हैं। आपने बस एक चीज़ पे काम करना है कि आपने उन इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं वो जेनेरिक नहीं देने, जो नॉर्मल उसके आंसर्स हैं वो नहीं देने, आपने सबके आंसर लॉजिकल देने हैं। आप इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करें अपने काउंसलर से, हम भी इसकी असिस्टेंस देते हैं, हम हमसे तैयारी करें। आपने लॉजिकल आंसर देने इंटरव्यू के, यानी वही जो 5-6 क्वेश्चन हैं कि वाई चूज यूके, वाई चूज दिस कोर्स, आप इस कोर्स को क्यों चूज कर रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, यही 4-5 क्वेश्चन हैं। आपने इनके जेनेरिक आंसर नहीं देने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपने लॉजिकल आंसर देने इनके, ठीक है ना। प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आपने इसके आंसर देने हैं। यही क्वेश्चंस आप यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी और यही क्वेश्चंस आपकी जो है ना एम्बेसी आपसे पूछेगी। नंबर 3 के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप है कि उन यूनिवर्सिटी को चूज करना है जिस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है। उससे क्या होगा कि आपकी प्री असेसमेंट हो चुकी होगी, फिर एम्बेसी के इंटरव्यूज आने के चांसेस कम है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट्स फ्लेक्सिबल करती हैं वहाँ पे स्टूडेंट जो ना वो एम्बेसी के अंदर जाके ना वो पकड़े जाते हैं, एम्बेसी के अंदर उनका इंटरव्यू कॉल हो जाता है, ठीक है ना। आपने उन यूनिवर्सिटी को, जिन यूनिवर्सिटीज को मैंने अभी लिस्ट आपको पूरी बताई है, फोकसली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें। ये इंशाल्लाह आपको 100% कैश भी देगी और इसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू भी नहीं आएगा और आप जो है ना वो इजीली इसको जो है ना वो क्लियर कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो थी, इसके अंदर मैंने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको बताया है, लेकिन अब इसमें सारी वीडियो के बाद मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं कि अप्रैल में इनटेक के लिए आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आपने कोशिश करनी है कि फेब के फर्स्ट वीक में अपनी एप्लीकेशन पुटअप करवा दें, उसके बाद अपनी कंडीशंस मीट करके और अपनी स्टेटमेंट्स एज सुन एज स्टार्ट करवा दें
और कोशिश करें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपना वीज़ा जो है ना वो फाइल कर दें। जैसे आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे उसके फ़ौरन बाद ना इंशाल्लाह आपको विद इन वीक जो ना वो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और आप सक्सेसफुली जो ना वो यूके ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।